श्री रामचरितमानस में अगर एक दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो जितनी भी लीलाएं भगवान ने की हैं वह गुरु जी के आज्ञा से ही की। गुरु के कहने पर ही भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं गुरु के आज्ञा से। नवम स्कंद के 11वें अध्याय में लिखा है, गुरु वर्थे त्यक्त राजन। गुरु जी की आज्ञा से ही उन्होंने सारा कार्य किया है। सूक्ष्म रूप से देखते हैं रामावतार में कैसे कैसे भगवान ने गुरु जी की आज्ञा से लीलाएं की हैं। अयोध्यापुरी है। अयोध्या के जो प्रतापी राजा हैं दशरथ, उनके 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। लेकिन 3 पत्नियां होने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं है। एक दिन क्या हुआ, प्रातः काल उठे हैं और प्रातः काल उठते ही दर्पण उठाया है और दर्पण उठा करके देखा है तो कान के जो बाल हैं वह श्वेत हो गए। श्रवण समीप भय श्वेत केशा, केस उनके श्वेत हो गए हैं। अब भैया क्या किया जाए। कान के पास में सफेद बाल हैं, चौथापन आ गया है, मन में चिंता है। मन में चिंता हुई है। अगर जीव के मन में चिंता हो तो गुरुदेव के पास में जाए। तो क्या हुआ, राजा दशरथ जी गुरु जी के पास में गए हैं। तो तुलसीदास बाबा कहते हैं कि एक बार भूपत मनु माही, एक बार भूपति मन माही, गिलानी मोरे सुत नाई, भई गिलानी मोरे सुत नाई। जय हो। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुत नाई, भई गिलानी मोरे सुत नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब तो भैया उनके मन में गिलानी हुई है और जैसे ही गिलानी हुई है तो क्या हुआ, वह गुरु जी के पास में गए और जैसे ही गुरुदेव के पास में पहुंचे हैं तो तुलसीदास बाबा कहते हैं, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। चरण लागे कर विनय विशाला, धरहु धीरा यही सुत चारी, धरहु धीरा यही सुत चारी। त्रिभुवन विविधे जगत भयहारी। और जैसे ही गुरु जी के पास में पहुंचे हैं, गुरु से प्रार्थना की तो गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर उपदेश किया। गुरुदेव कहने लगे कि हे राजन, आप थोड़ा आराम से धीर धरें, धरो धीर हुई यही सुतचारी। अरे आप चिंता मत करो, आपके यहाँ पर एक नहीं 4 पुत्र होंगे। गुरु जी ने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं और उसी की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से आपके यहाँ पर 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम
जैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ की उन्होंने आज्ञा दी कि हे राजन, आप श्रृंगी ऋषि को बुला करके अपने यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना करें, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। और हमें ऐसा विश्वास है कि आपके यहाँ पर यज्ञ देवता आएंगे और उनकी कृपा से आपके यहाँ पर 4 लाल होंगे। यज्ञ करवाया है, 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं और सभी जगह बड़ी खुशहाली हुई है और उनका नामकरण संस्कार हुआ है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, ओ जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेत्रे लोक सुपासी, सीकर तेत्रे लोक सुपासी। सारा कार्य गुरुदेव की आज्ञा से होता है। गुरु जी के पास में गए, गुरुदेव ने उपदेश किया कि हे राजन, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएं। गुरु जी की आज्ञा से उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। गुरु जी की आज्ञा से नामकरण संस्कार हुआ। अब गुरु जी की आज्ञा से नामकरण संस्कार होने के बाद में थोड़े बड़े हुए हैं राम जी। अब गुरु जी के यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं तो तुलसीदास बाबा कहते हैं, ओ गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, ओ गुरु ग्रह पढ़ने गई रघुराई, अल्प काले विद्या सब पाई, अल्प काले सब विद्या पाई। गुरु जी की ही आज्ञा से वह विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु जी के यहाँ पर गए हैं और कुछ ही समय में विद्या का अध्ययन करके वापस आए। और जैसे ही वापस आए हैं, सर्वप्रथम अपने माता पिता का उन्होंने चरण स्पर्श किया, पिता का उन्होंने अभिवादन किया है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माता। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, हो मात पिता गुरु ना भई माता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय हो। सिया राम जय जय राम। और भैया, जैसे ही विद्या अध्ययन करने के बाद में आए हैं, थोड़े थोड़े राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सभी बड़े हुए। और जैसे ही बड़े हुए हैं, इधर विश्वामित्र जी भी यज्ञ करते हैं, लेकिन राक्षसों के कारण उनका यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हुआ। अब विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास में आए हैं और आकर के उनसे कहते हैं कि हे राजश्री, हे राजा दशरथ, हम आपके दोनों पुत्रों को लेने आए हैं। कौन से? एक राम, दूसरे लक्ष्मण। इनको हम लेने के लिए आए हैं और आप हम पर ऐसी कृपा करो, हम इनको लेकर के जाएंगे। गुरु की आज्ञा से उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को दिया है। और जैसे ही वे पुत्रों को लेकर के गए हैं, रास्ते में मिली है ताड़का। विश्वामित्र जी ने कहा है कि ये ताड़का है, राक्षसी है। ताड़का कहने लगी, किसको मारूं, किसको खाऊं? विश्वामित्र जी की आज्ञा से ताड़का ने क्या किया, मारने के लिए जैसे ही दौड़ी है तो विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, ये राक्षसी है, इसको मार दो। तो तुलसीदास बाबा कहते हैं, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना।
दीन जान तह निज पद दीना, दीन जाने निज पद दीना। विश्वामित्र जी की आज्ञा से उसको निज पद दे दिया, है ना। गुरु जी ने कहा सारा कार्य गुरु जी की आज्ञा से हो रहा है। यज्ञ संपन्न हुआ है, विश्वामित्र जी ने यज्ञ कराया है, अनेक दैत्य आए हैं और भगवान ने सभी को मार करके भगाया। और जैसे ही मार करके भगाया है, यज्ञ संपन्न हुआ है। तभी उनके यहाँ पर जनकपुर से बुलावा आता है और गुरु जी के साथ में राम जी और लक्ष्मण जी जाते हैं और रास्ते में देखते हैं कि एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है और उस शिला को देख करके भगवान श्री राम प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव ये शिला कैसी है? ये शिला एक स्त्री के समान दिखाई देती है, ये कौन है? गुरुदेव मुस्कुरा करके कहते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन गुरु का मान रखने के लिए आप हमसे ऐसा पूछते हैं, तो चलो हम आपको बता ही देते हैं। तो विश्वामित्र के रूप में श्री तुलसीदास बाबा लिखते हैं, कहते हैं ओ गौतम नारी श्रापवश उपले भय धरि दी, पद सरोज अनुपायनी, ओ पद सरोज निज चाहती, करहु कृपा रघुवीर सियापति, करहु कृपा रघुवीर। जय हो। जय हो। जैसे ही जनकपुरी में पहुंचे हैं और जाकर के अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में गए हैं। विश्वामित्र जी से दोनों लोगों ने कहा है कि हे गुरुदेव, आज हम यह जनकपुरी हम देखना चाहते हैं। और जैसे ही कहा है तो गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है और कहने लगे हैं कि जाओ, जाकर के आप नगर को देख आओ। तो तुलसीदास बाबा कहते हैं ओ जाओ देख आओ नगर, जाओ देख आओ नगर, सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। जाओ, जाकर के आप सभी के नयन सुफल करो। गुरुदेव की आज्ञा से गए हैं और जाकर के उन्होंने अपना सुंदर स्वरूप सभी को दर्शन कराए, क्योंकि जनकपुरी में जितने भी रह रहे हैं सब न जाने कितने वर्षों से आस लगा करके बैठे हैं कि कब हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे। तो गुरुदेव की आज्ञा से गए हैं और जाकर के दर्शन कराया है और वापस आए हैं, लौट करके आए और मंच पर पहुंचे हैं। मंच पर इधर आयोजन हो रहा है, धनुष उठाया जा रहा है, किसी पर धनुष नहीं उठा। तो क्या हुआ, जनक जी महाराज को क्रोध आया है और क्रोध में आकर के कहने लगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जो पृथ्वी वीरों से हीन हो गई,
तो कहने लगते हैं, ओ वीर विहीन महिम जानो, वीर विहीन महिम जानो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर वीर रहे ही नहीं, वीरों से यह पृथ्वी खाली है। अब क्या करें? लक्ष्मण जी कहने लगे, उन्होंने सुना कि हमारे सामने ये ऐसी अनुचित बात कहते हो, तो कहने लगे, ओ रघुवंश ने महु जह को होई, रघुवंश ने जह को होई, तेहि समाज कहे न कोई, ओ तेहि समाज कहे न कोई, जो तुम्हारी अनुशासन पायो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। तुम ऐसी बात करते हो, ये गला सड़ा धनुष, अरे ना जाने मैंने कितने धनुष ऐसे तोड़ दिए। अगर गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं ये धनुष तो क्या, इस पृथ्वी को कंदुक गेंद के समान उठा करके फेंक दूं। जो कहा है, राम जी ने गुरुदेव की तरफ देखा है, गुरुजी ने आज्ञा दी है कि जाओ और जाकर के आप धनुष को तोड़ दो। जैसे ही गुरु की आज्ञा पाई है, उठो राम भंजहु सर चापा, उठो राम भंजहु राम भंजहु बाब चापा, उठो राम भंजहु चापा, बैठहु तात जनक परतापा, बैठहु तात जनक परतापा, उठो राम भंजहु बाब चापा, उठो राम। अब तो भैया गुरु जी की आज्ञा से गए हैं, जाकर के धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष को तोड़ा है, जनक नंदिनी को आज्ञा दी, और जैसे ही धनुष को तोड़ा तो जोर से गर्जना हुई है, और गर्जना के साथ साथ में देवताओं ने स्वयं पुष्पों की वर्षा की। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय। सुंदर तरीके से विवाह संस्कार हुआ, और भगवान श्री राम का, लक्ष्मण का, भरत शत्रुघ्न चारों भैयाओं को बुला करके वहां पर पाणी ग्रह संस्कार हुआ। जैसे ही पाणी ग्रह संस्कार हुआ, सभी खुशहालियां छाई गई। अब तो भैया राम का विवाह होने के बाद में अब तो भैया बन जाने की तैयारी होती है। गुरु जी की आज्ञा से वह बन जाते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम भगवान को तो आज अपने अयोध्या में ही रखते हैं, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को वन में भेज पाए। ये राम अवतार की कथा है। सूर्य वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। अब आइए हम चलते हैं चंद्र वंश में प्रवेश करते हैं।